नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसेरा। देखिए, आज हम बात करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पे कौशल यादव और राजबल्लभ यादव जो नवादा के राजनीति में दो धुरी बने हुए हैं। अभी फ़िलहाल में राजबल्लभ यादव के पूरा परिवार राजद में है, वहीं कौशल यादव के पूरा परिवार जदयू में है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो इस बार सीधा उल्टा होने जा रहा है। राजबल्लभ यादव के पूरा परिवार अब वहीं जदयू की तरफ रुख करना चाह रही है, वहीं कौशल यादव का पूरा परिवार राजद की तरफ रुख करना चाह रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, अभी अगर फ़िलहाल में देखा जाए तो राजबल्लभ यादव के पूरा परिवार अभी राजद में है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव जदयू की तरफ जा सकते हैं। वहीं कौशल यादव का पूरा परिवार अभी जदयू में है और अभी 2025 के विधानसभा में उनको खबर आ रही है कि वो अब राजद की तरफ आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नवादा की राजनीति में ये दोनों दो धुरी बने हुए हैं? आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मरेगा, कौन मौजूद पड़ेगा नवादा के राजनीति में, कौशल यादव या राजबल्लभ यादव? देखिए, पूरे नवादा ज़िला का अगर बनावट की दृष्टि से देखिएगा तो आबादी की दृष्टि से अगर देखिए तो नवादा ज़िला में नंबर 1 पर यादव की आबादी है, नंबर 2 पर कुशवाहा की आबादी है। लेकिन कुशवाहा वोटर वहाँ मुखर नहीं है। परिणामतः वहाँ से गिरिराज सिंह बहुत दिन तक जीतते रहे और भूमियार की आबादी जो है नंद यादव को समेटने में सफल रहता है। दोनों का परिवार, राजबल्लभ यादव और कौशल यादव, दोनों का परिवार राजनीतिक रहा है। उनके पूरे परिवार में सभी लोग किसी न किसी रूप में, कोई एमएलए रहे हैं, कोई एमपी रहे हैं, कोई जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, कोई एमएलसी हैं। तो दोनों वर्षों से राजनीतिक में रहे हैं और दोनों की राजनीतिक धुरी का केंद्र में दबंगता भी छिपा हुआ है। किसी न किसी रूप में दबंगता छिपी हुई है। अभी कौशल यादव राजद में आने की घोषणा किए हैं। यह संभव है कि उनके परिवार से नवादा जिला का 2 टिकट जो है कौशल यादव के परिवार को मिले। कौशल यादव स्वयं को, पत्नी को, परिवार या किसी को 2 टिकट मिले। राजबल्लभ यादव के बारे में अभी वह राजद में है, लेकिन चर्चा है कि जदयू में जाएंगे। जदयू में जाएंगे, चर्चा है अभी कुछ। हाँ, तो यह भी जो है उनकी लाचारी है कि अगर कौशल यादव नवादा जिला के, नवादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 वह ले लेते हैं, एक रिजर्व में चला जाएगा, तो फिर बाकी के लिए क्या बचेगा, प्रश्न है। तो वह संभव है कि राजबल्लभ यादव को राजद में स्थान नहीं मिल सके, इसलिए वह जदयू में जाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन यह सोच पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर जो है नंद यादव फीलिंग भी है राजबल्लभ यादव के प्रति, नहीं, पूरे यादव के प्रति नंद यादव फीलिंग है और उसमें वहाँ पर कुशवाहा की संख्या बहुत पोटेंशियल है। अगर एक किसी के विरुद्ध अगर राजद यादव को टिकट देती है और उनके विरुद्ध में अगर जदयू या एनडीए किसी कुशवाहा को टिकट देता है तो ज़बरदस्त टक्कर होगा, जबरदस्त, जिसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और उसी तरह अगर एनडीए किसी यादव को टिकट देती है और उसके विरुद्ध अगर राजद किसी कुशवाहा को खड़ा कर देता है तो ज़बरदस्त टक्कर होगा। वहाँ की राजनीतिक वोटर की बनावट जो है नवादा ज़िला में, वह जो है कुशवाहा यादव का कन्फ्लिक्ट पर आधारित है। या दूसरी बात है कि कुशवाहा का वोटर विकल्प के अभाव में वह भूमियार लोगों को वोट दे देता है और परिणामतः वहाँ स्थिति बदल जाती है। अगर नवादा ज़िला में काउंटिंग प्रोसेस सभी बूथ को मिला करके एक जगह अगर काउंटिंग हो जाए, बूथ वाइज काउंटिंग नहीं हो, तो राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन होगा। बहुत से लोग डर से, भय से, प्यार से, लालच से, लोभ से बूथ वाइज प्रभावित करके वो वोट ले लेते हैं। इसलिए पूरे बिहार के संदर्भ में
हम तो आज भी ये मांग करते हैं कि पूरे कंस्टिट्यूएंसी का बूथ के सभी बूथ के वोटर को मिला करके काउंटिंग किया जाए, ताकि निष्पक्ष रिजल्ट आ सके, जनता में भय का वातावरण नहीं रहे, किसी के प्रभाव में नहीं आ सके। और वहाँ की जो बनावट अभी जो है कौशल यादव के आने से, और अगर दोनों एक ही खेमे में रहते हैं तो संभव है कि यादव यूनाइटेड हो, लेकिन यादव यूनाइटेड होने पर नन यादव को भी संगठित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले विजयी जो है किसी यादव के पक्ष में हो, लेकिन नन यादव का संगठन भी काफ़ी कामयाबी होगा। निशिकांत सिन्हा एक नई पार्टी बना रहे हैं, और इसी नवादा के ही हैं, और निशिकांत सिन्हा नई पार्टी बना रहे हैं। उनका असर नवादा के क्षेत्रों में कितना असर पड़ेगा? निशिकांत सिन्हा जो नई पार्टी बना रहे हैं नवादा में, और ख़ासकर वो कुशवाहा परिवार से हैं और कुशवाहा डोमिनेटेड क्षेत्र में उनका प्रभाव है। नवादा में उन्होंने बहुत से कुशवाहा के लिए जो जानकारी मिली है हॉस्टल खोले हैं, बहुत से बच्चों के पढ़ाई का पूरा गोद ले लिए हैं, एजुकेशंस ले लेते हैं। उनका सोशल एक्टिविटी काफ़ी है, पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए संभव है कि वहाँ पर जो अभी कौशल यादव के परिवार और राजवल्लभ यादव के परिवार में निशिकांत सिन्हा के उभरने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय टाइप का लग रहा है, लग रहा है। इसलिए दोनों बेचैन हैं कि मेरा टिकट कटना नहीं चाहिए, चाहे तो जदयू से मिले या राजद से मिले, कोई खेमा से मिले, लेकिन टिकट हमारे परिवार में नवादा ज़िला में कम से कम 2 टिकट जरूर मिले। यह 2 टिकट की लालसा की राजनीतिक है। चाहे राजवल्लभ यादव भी चाह रहे हैं अपने परिवार में 2 टिकट मिले, और इधर कौशल यादव भी चाह रहे हैं, चाहे वो जदयू में रह करके चाहें, चाहे राजद में रह करके चाहे। और जो निशिकांत सिन्हा का जो उभार हुआ है वह कुशवाहा और नन यादव के सहयोग से हम समझते हैं कि वह काफ़ी टक्कर देंगे और राजनीतिक परिवेश को प्रभावित करेंगे। और बात ये भी संभावना है कि निशिकांत सिन्हा अगर राजद से समझौता कर लिए, इंडिया गठबंधन से समझौता कर लिए, तो संभव है कि कौशल यादव को या राजवल्लभ यादव को टिकट भी ना मिले। इसलिए वो जदयू छटपटा रहे हैं कि जदयू में रहें कि राजद में रहे, जहां टिकट मेरा इंश्योर हो सके। लेकिन यह पार्टी बदलने का जो गेम है वह टिकट इंश्योर करने का गेम है। कोई सिद्धांत से मतलब नहीं है, कोई विचारधारा से मतलब नहीं है, कोई सामाजिक न्याय और धर्म की पर आधारित जो 2 ध्रुवी की राइट है, स्ट्रगल है, कन्फ्लिक्ट है या 2 टकराव है धर्म और सामाजिक न्याय के बीच, उस सिद्धांत से ऊपर उठकर इन लोगों का राजनीतिक परिवार के अंदर टिकट को बरकरार रखना है। और इसी क्रम में निशिकांत सिन्हा का जो प्रवेश हुआ है वो नवादा के पॉलिटिक्स में, अगर किसी से एनडीए से गठबंधन कर लेंगे तो निशिकांत सिन्हा के पार्टी को 1-2 टिकट मिलना स्वाभाविक है। और इधर से भी अगर राजद से कर लेते हैं तो यह भी संभावना है। इस परिस्थिति में नवादा जिला का परिवेश जो कौशल यादव और राजवल्लभ यादव को देख रहे हैं कि हम इस पार्टी में रहें या उस पार्टी में रहें, दोनों एक ही खेमा में नहीं रहना चाह रहे हैं, क्योंकि टिकट मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए अपना टिकट इंश्योर करने के लिए दोनों एक दूसरे के एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा अभी राजद में हैं, नवादा के ही हैं और कुशवाहा के अच्छे नेता माने जाते हैं। क्या श्रवण कुशवाहा और निशिकांत सिन्हा में कौन बाजी मारेगा, कौन अपना कुशवाहा वोटर को लुभा सकेंगे? ये कुशवाहा राजनीतिक में का बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर को जब अध्ययन कीजिएगा तो कुशवाहा में जातीय भावना सेकेंडरी देखा गया है। वोटिंग बिहेवियर की दृष्टि से वह हमेशा बीजेपी में सिद्धांत पर आ जाता है। सामाजिक न्याय के जो समर्थक हैं सामाजिक न्याय में रहेंगे, जो धार्मिक विचारधारा के समर्थक हैं वह बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले चुनाव में जो उपेंद्र कुशवाहा का साइलेंट रोल रहा शाहबाद के क्षेत्र में, वह देखते हुए लग रहा है कि कुशवाहा वोटर के बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है और साइलेंट रूप में काम कर रही है, साइलेंट रूप में अपने जातीय गोलबंदी को और इशारा कर रहा है। उस परिस्थिति में श्रवण कुमार का काफ़ी प्रभाव रहते हुए भी अगर कुशवाहा उम्मीदवार नहीं रहा, तब जो है संभव है
कि वह निशिकांत सिन्हा के कुशवाहा उम्मीदवार के प्रति झुकाव हो जाए। दोनों का प्रभाव समाज पर काफ़ी है, लेकिन जो पिछले दिनों कुशवाहा का वोटिंग बिहेवियर को जो देखा गया है, अभी तक कुशवाहा वोटर की जो बिहेवियर था, कुछ लोग कुशवाहा वोटर में कबीरपंथी हैं, कुछ लोग बौद्धिस्ट हैं, कुछ लोग कट्टर सनातनी हैं, कुछ लोग सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। तो वोटर कहीं ना कहीं वो सिद्धांतवादी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन पिछले वोट चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध जो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कुछ लोग कहते हैं उम्मीदवार काराकाट से दिया गया, और जिस पर उपेंद्र कुशवाहा का बहुत साइलेंट व्यक्तित्व जो है इशारों में जो काम किया, वह वोटिंग बिहेवियर को देखते हुए लग रहा है कि निशिकांत सिन्हा भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और उनकी संख्या बल है, राजनीतिक में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और संख्या बल भी है। कुशवाहा का संख्या बल है। पूरे बिहार की राजनीतिक में अगर गौर करें तो कुशवाहा और यादव का संगठन हो जाए तो सारी स्थिति राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरह से कुशवाहा में उभार हो रहा है, कुशवाहा और यादव में अगर फेस टू फेस हर जगह फाइट हो पूरे बिहार के संदर्भ में तो ज़बरदस्त टक्कर होगा। क्योंकि यादव टक्कर में कुशवाहा वोटर वोट विकल्प विहीन हो जाता है, इसलिए वो सिद्धांत पर चला जाता है। लेकिन जो परिवेश बन रहा है कि आगे आने वाले राजनीतिक में, बिहार के राजनीतिक में हर जगह कुशवाहा और यादव में टकराव होगा। लेकिन एक प्रश्न का जवाब आप नहीं दिए। मैंने हमारे कहने का मतलब कि कौशल यादव और राजबल्लभ यादव कितना प्रभाव डालेंगे नवादा के राजनीति में? कौन सबसे आगे कौन रहेगा, राजबल्लभ का परिवार या कौशल यादव का परिवार? देखिए, दोनों दबंग हैं, दोनों का राजनीतिक परिवार है, दोनों का राजनीतिक संपर्क है।